नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि आज बजट सत्र का 9वां दिन है। राज्यसभा में जब सभापति के बोलने पर भी विपक्ष का हंगामा कम नहीं हो रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि विपक्ष मसलों का हल चाहता ही नहीं है। लगातार सदन में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। अब सांसद वॉकआउट कर जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये लोकतंत्र है जहां पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं विपक्ष के नेता। ये कहते हैं कि किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। जब सभापति रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि शांत हो जाइए, लेकिन नहीं, सभापति के बोलने के बाद भी विपक्ष की ड्रामेबाजी शुरू है। आपको बता दें, आज बजट सत्र के 9वें दिन ये देखने को मिला कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं बात कर रही हूं, नए कांग्रेस के बने अध्यक्ष हैं। पूरे कमान संभाले हुए, हालांकि रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के हाथ में है। अब देखा यह गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब कम ड्रामेबाजी नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूं कि उन्होंने सभापति से कहा कि मैं आपका आदर करता हूं, हमें नाराजगी केंद्र सरकार से है, हमें नाराजगी केंद्र सरकार के कामों से है। आपने मेरे भाषण के 6 हिस्से को हटा दिया। सभापति को मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है राज्यसभा के अंदर। आपको बता दें कि राज्यसभा में देखा गया कि जब सभापति ने आपत्ति दिखाई, जब सभापति ने सांसदों को नेम कर दिया, आपत्ति के तौर पर सांसद उनके वेल में आ गए। उसके बाद विपक्ष का क्या दिखा? वॉकआउट। लगातार वॉकआउट देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष ये कह रहा है कि केंद्र सरकार जवाबदेही तय नहीं कर रही है। आपको बता दें दर्शकों, बीते दिन लोकसभा के बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि पूरा देश देख रहा है, एक अकेला लड़ रहा है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार के काम हुए हैं, विपक्ष की जो ड्रामेबाजी महंगाई पर थी, बेरोजगारी पर थी, गरीबी पर थी, उसका जवाब ही केंद्र सरकार ने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया। अब जवाब मिल गया, इसके बाद भी ये हंगामा क्यों? जहां आपको बता दें कि विपक्ष कहीं ना कहीं अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि लगातार सदन में हंगामे का दौर देखा जा रहा है। सदन की कार्रवाई तक विपक्ष की वजह से ठप हो जा रही है, जहां पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे नई ड्रामेबाजी लेकर आए हैं। कहा यह जा रहा है कि आपने अपने भाषण के 6 हिस्से को हटा दिया। सभापति को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के अंदर कहा है। आपको बता दें कि आपने भी ये गौर किया होगा दर्शकों की लगातार संसद की कार्यवाही किस वजह से ठप है? अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार जवाबदेही नहीं तय कर रही है। इसके साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर भारत की प्रगति ठप है। इसका ही जवाब बीते दिन आपने देखा होगा किस तरीके से राज्यसभा में, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। अब ये बात सामने आ रही है कि इसके बाद भी विपक्ष मसलों का हल नहीं कर रहा है। सदन में जनता के मुद्दे पर कहीं ना कहीं चर्चा तेज नहीं हो रही है। एक ही दौर देखा जा रहा है, विपक्ष वॉकआउट कर जा रहा है। विपक्ष प्रधानमंत्री के भाषण से नाखुश है। कहीं ना कहीं सभापति को भी कह रहा है कि आपसे हमें नाराजगी नहीं है, आपका हम आदर करते हैं, लेकिन हमें नाराजगी किससे है? केंद्र सरकार से है, मोदी सरकार के कामों से है। विफलताओं को, नाकामियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छिपाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां पर नारेबाजी करते हुए विपक्ष, कहीं ना कहीं विपक्ष के जो सांसद हैं वो वेल में आ गए, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी से ये गुजारिश की कि कृपया आप अपनी सीट पर बैठें, अपनी सीट पर जाएं। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष सांसदों ने उपराष्ट्रपति की बात नहीं मानी, तो सभापति धनखड़ ने रणदीप सुरजेवाला, ध्यान से सुनिए जरा ये नाम, जयराम रमेश, जिस तरीके से जयराम रमेश को आप भली भांति जानते होंगे, किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया मीडिया में आए दिन सामने आती है। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो किस तरीके से जयराम रमेश की प्रतिक्रिया रहती है, इससे आप भली भांति वाकिफ होंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति सभापति धनखड़ ने रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, तुलसी, केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसद को नेम कर दिया, और इसके बाद ही ये देखा गया कि सभापति की आपत्ति के बाद कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें कि लोकसभा के बीच ये भी बहस तेज हुई, जहां पर डीएमके सांसदों के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की जोरदार बहस देखने को मिली है। लगातार भारत में क्या काम हुए हैं, विकास की जितनी भी तरीके से बाधाओं को मुक्त करने के बाद प्रगतिशील भारत बन रहा है, इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं विपक्षियों को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है निशाना साधते नजर आ रहे हैं। जवाबदेही तय नहीं कर पा रही केंद्र सरकार, कि लगातार विपक्ष का आरोप है, जबकि सदन में किस तरीके से भारत में महंगाई पर काबू पाया गया है। इसके साथ साथ 90,000 स्टार्टअप्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े विस्तार से बताया। इसके साथ साथ आपको बता दें, जिस तरीके से रोजगार के मुद्दे को लेकर किसान सम्मान निधि योजना की बात कर लें, जिस तरीके से चूल्हा योजना, गांवों तक गैस को पहुंचाया गया, इसके साथ ही किस तरीके से पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, कौन कौन से वो देश हैं जहां पर भारत की चर्चा हो रही है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण के दौरान, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सभा में बताया। लेकिन इसके बाद भी बस एक ही दौर देखने को मिल रहा है, विपक्ष का हंगामा, सदन की कार्यवाही भी ठप हो रही है। और अब देखने वाली बात यह हो जाती है कि अब कौन से नए मुद्दे को लेकर, कौन सी नई चर्चा को लेकर विपक्ष सदन में हंगामा करता है, क्योंकि आज बजट सत्र का 9वां दिन है। आज भी वही रवैया, वही अंदाज विपक्ष को देखने को मिला। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ये भी कह रहे हैं कि ये नई संसद है, यहाँ मीडिया को अंदर आने की इजाजत नहीं है। ये कहा है, आपको बता दें, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये नई संसद है, मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ आपको मैं पढ़कर सुना रही हूं क्या क्या उन्होंने कहा। विपक्ष बोल नहीं सकता, विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी बाहर आने के बाद विपक्ष ने कहा है कि विपक्ष कुछ बोल नहीं सकता। विपक्ष पर यह भी आरोप लगातार लगाया जा रहा है, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई ठप हो रही है, ये भी बात कही जा रही है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से किसी मसलों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होती है तो विपक्ष वॉकआउट कर जाती है। विपक्ष को पूरी तरीके से बात सुननी चाहिए, इसके बाद मसलों पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से सरकार के कामों को नजरअंदाज कर रही है, ये साफ तौर पर सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें दर्शकों कि ये भी अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मुझे लग रहा है संसद भी काम करना बंद कर देगी और संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार हम संसद में अपने विचार बिना फिल्टर किए रख सकते हैं। यह दुख की बात है कि राहुल गांधी के विचारों को गलत तरीके से फ्रेम किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक बयान आपको याद होगा, कल राहुल गांधी ने क्या कहा था, अग्निवीर को लेकर कहा था कि भारत में हिंसा बढ़ाने की कवायद तेज हो रही है, कहीं ना कहीं जवानों को हथियार देने की सरकार कोशिश कर रही है। एक तरफ अग्निवीर योजना का जिस तरीके से विरोध हुआ था, इसके बाद जब आपको बता रहे कि नौजवानों ने इस योजना को समझा था, देखा जा रहा है कि आवेदन आ रहे हैं अग्निवीर योजना को लेकर, युवाओं में जोश है। और एक तरफ कहीं ना कहीं राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ये बताती है कि कहीं ना कहीं उन्हें मेहनत करने की जरूरत है। आज भी आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद ने बीते दिन कहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी कुछ और ही बोल जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके बच्चेपन को दिखाता है। उनके बयान जिस तरीके से राहुल गांधी देते हैं, ये मानने वाली बात है कि थोड़ी मेहनत करनी जरूरत है। आपको बता दें, अग्निवीर योजना को लेकर और अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं कि बोलने कुछ और वाले थे, लेकिन मुंह से कोई और शब्द निकल गया। आपको बता दें कि इस तरीके से विपक्ष की ड्रामेबाजी देखने को मिल रही है। बजट सत्र के दौरान भी कहा यह जा रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, केंद्र सरकार जवाब नहीं तय कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने सभी मसलों पर जवाब दिया है, विचार विमर्श किया है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से ड्रामेबाजी, जहां पर सभापति के बोलने के बाद भी विपक्ष का ड्रामा नहीं खत्म हो रहा है, सांसद वॉकआउट कर रहे हैं, सांसद उनके वेल में आ गए, बोलने के बाद भी अपनी सीटों पर नहीं बैठ रहे हैं। यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जो रवैया है विपक्ष का अड़ियल होता नजर आ रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में जो भी राय रखते हो, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति को बोला, आपने मेरे भाषण के 6 हिस्से हटा दिए, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन आपत्ति किससे है? केंद्र सरकार से। इस पूरे बयान को आप जिस भी तरीके से देखते हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल आपको बहुत धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।